बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडमिशन टेस्ट अगर हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है और उसमें कंडीशन के हिसाब से होगा कि भाई जो भी नेक्स्ट सेशन के लिए अगर क्वालिफाई करना है उसका दाखला एडमिशन जो होगा एक्सेप्ट करना है नॉट एक्सेप्टेड, तो किस कंडीशन से होगी वो कैलकुलेशन पहले देखें और फिर उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो किसी भी हवाले से अगर कोई हमें हायरिंग करनी है, कोई एम्प्लॉइज वगैरह हायर करना है या फिर कोई एडमिशन इंजीनियरिंग वगैरह के लिए आफ्टर इंटर अप्लाई करते हैं, तो उसमें किस कंडीशन बेस के हिसाब से हमें टेस्ट स्टूडेंट से कलेक्ट करना है और फिर उसको किस तरह से पास आउट करने वाले स्टूडेंट्स को अलग करना है और नो अलाउ करने वालों को अलग। तो ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। इफ लॉजिकल कंडीशन को अगर हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर तो वो कैसे होगा ये सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। एक सिंपल सा यहाँ पे मैंने नेम के हिसाब से डेटा टाइप किया हुआ है। जनरल नॉलेज के सवाल से ये कंप्यूटर से रिलेटेड है 25 नंबर और इस्लामिक से रिलेटेड है 25। ये कैटेगरी के हिसाब से टेस्ट है। अब अगर हमारे पास इसमें कंडीशन है कि पासिंग 50 होने चाहिए, इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंट भी कर सकते हैं चेंज, लेकिन एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा कंप्लीट, फिर उस हिसाब से आपने जो आपकी डिमांड होगी या नीड होगा आपको उस हिसाब से चेंज करेंगे। तो जनरल नॉलेज में मुझे कंडीशन देखनी है, मस्ट भी पास 15 होने चाहिए। यानी जैसे अगर प्रीवियस कोई सेशन इन्होंने पास किया है तो हम ये भी इसमें रख सकते हैं कि उनकी लास्ट सेशन लास्ट पासिंग ईयर जो होगा उसकी परसेंटेज 60 होनी चाहिए। अक्सर इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह डिमांड करते हैं। तो मैंने सिर्फ नंबर की एग्जांपल को लिया हुआ है। अगर आपको कोई परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन अलाउ करना है तो आप वो परसेंटेज सेल भी एक जनरल नॉलेज की जगह कॉलम में ऐड कर सकते हैं। अब मुझे जनरल नॉलेज में ये कंपलसरी 15 वाले जो होंगे 15 से ज़्यादा उनके आगे के नंबर कैलकुलेट करने हैं और उन आगे के नंबर्स को इस तरह कैलकुलेट करना है कि 15 के साथ जो उनके अगले आगे के नंबर हैं वो 50 से ज़्यादा होने चाहिए सम। तो फिर उनका रिजल्ट एक्सेप्ट होगा, यानी पास कहलाएंगे वो, नहीं तो नॉट एक्सेप्टेड हो जाएंगे। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, यानी पहली चीज मैंने कंडीशन क्या कही है कि 15 से ज्यादा जो भी फर्स्ट हमारे लिए प्रायोरिटी है वो ये वाली कंडीशन है कि इसमें ये चीज होनी चाहिए, तब उनकी आगे की चीजें कैलकुलेशन में आएंगी। वरना तो अगर यहीं पे वो रह जाते हैं जैसे 15 उनकी क्लियर नहीं है, 15 से कम है, तो फिर ये भी उनकी चेक नहीं होंगी कंडीशंस। ठीक है जी। तो इसके लिए हम कंडीशन को इस तरह से यूज करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और लाजमी जो चीज हमें चेक करनी होती है अगर वो है तो हमारे पास आगे अप्लाई हो कंडीशन, बना तो स्टॉप हो जाए। तो अप्लाई और स्टॉप का मैंने नाम लिया है, ट्रू और फॉल्स कंडीशन कहलाती है। ठीक है जी। तो हमने इसके साथ एंड यूज करना होता है। कहीं भी जो लाजमी हमें सेल में चीज चेक करके उसकी ट्रू कंडीशन प्रिंट करनी है तो उसको एंड फंक्शन में यूज किया जाता है। इफ एंड, अब फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने क्या कहा जो चेक करनी होगी हमें, वो जनरल नॉलेज में उनके 15 लाजमी मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल 50, जब 15 से ज्यादा होंगे और फिर 15 वाले जनरल नॉलेज से लेके ऑल सब्जेक्ट के नंबर 50 से ज्यादा होंगे तो एक्सेप्ट होगा, ना नॉट एक्सेप्टेड। तो एंड फंक्शन में हमने क्या कहा, ये सेल जनरल नॉलेज जिसमें लाजमी हमें देखना है, क्या देखना है, सेल को हमने सिलेक्ट करा ब्रैकेट क्लोज और इसमें हमने देखना है लाजमी वाली कंडीशन 15। ठीक है जी। एंड्स के साथ हमने ये सेल सेलेक्ट करा। अच्छा, अब एंड पे हमारी एक कंडीशन यूज हो गई, लेकिन दूसरी भी हमें देखनी है इसके साथ। पहली हमने क्या कहा था कि इसमें 15 से ज्यादा, और दूसरी कंडीशन जब ओवरऑल सम करें तो वो 50 से ज्यादा होगा तो एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर हम एंड का ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट कंडीशन के लिए हमने ये सेल क्लिक करके अप्लाई करा, ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए 15 इस सेल में वैल्यू, ये लॉजिकल वन कंडीशन। फिर कॉमा लगाएंगे, उसके साथ दूसरा लाजमी ऑप्शन क्या है कि फिर अगर 15 से ज्यादा हो तो दूसरी लॉजिकल कंडीशन कॉमा के बाद लॉजिकल टू में सम फंक्शन होगा ब्रैकेट ओपन। तो ऑल जो सब्जेक्ट्स फर्स्ट वाली रो के अंदर इनको सिलेक्ट करेंगे सम, और फिर ब्रैकेट सम का क्लोज। इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल, अगर इनका सम, पहली चीज में 15 से ज्यादा, और फिर फर्स्ट एंटायर रॉ में जितने सब्जेक्ट्स के नंबर हैं इनको प्लस करके देखना है। प्लस करके क्या होना चाहिए, लॉजिकल टू ग्रेटर इक्वल 50 सेल के जिसमें 50 वैल्यू टाइप की गई है, यानी इनका सम अगर 50 से ज्यादा या बराबर होता है। अब ये सेल जो हमने सेलेक्ट करा ग्रेटर इक्वल, ये आ रहा है E1,
तो इसे हमें ड्रैग करना है, तो यहाँ से ये रेंज हमारी नॉर्मल साथ साथ ड्रैग होगी, आंसर आ जाएगा ये वाली वैल्यू को एब्सोल्यूट करना है F4। यहाँ पर एंड का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, ये दो कंडीशंस थी। अगर इसी तरह आपको और कोई मजीद इसमें ऑप्शन ऐड करना है, तीसरी शर्त भी होनी चाहिए कि भाई अगर एज कॉलम भी हमने रखा हुआ है तो एज कॉलम में इनकी एज जो है 25 से ज्यादा ना हो, तो उसमें आप तीसरी कंडीशन भी एंड फंक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं। चौथी कोई कंडीशन देनी है कि इनका लास्ट पासिंग ईयर इतना प्रीवियस ओल्ड ना होना चाहिए, तो उसमें भी आप एंड को यूज करके आगे लॉजिकल 3 लॉजिकल 4 कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने फिलहाल दो की एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करी। अगर आपको इसमें मजीद अपने हिसाब से ऐड करना है एंड के साथ तो तरीका मैंने समझा दिया है। कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे जो दो लॉजिकल कंडीशन हमने अप्लाई करी कि पहले जनरल नॉलेज सम आंसर में 15 और उसके बाद ऑल ओवर सम जो होगा वो ग्रेटर देन 50, तो ये लॉजिकल टेक्स्ट आ गया एंड फंक्शन का। ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पे कॉमा, तो वैल्यू इफ ट्रू, यानी क्या करना है इनको, अगर इसमें 15 से ज्यादा या बराबर है और ये 50 से ओवरऑल इनका मैक्सिमम मार्क ज्यादा है, तो फिर हमारे पास कॉमा इनवर्टेड कॉमा। ठीक है जी, लॉजिकल टेक्स्ट से आगे बढ़े, वैल्यू ऑफ ट्रू, इनका एडमिशन एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम करेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड कर लें, फिर इनवर्टेड कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू, और अगर नहीं होगा तो फिर दूसरी कंडीशन वैल्यू ऑफ फॉल्स में कॉमा इनवर्टेड कॉमा नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है जी, और फिर इनवर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, जो कंडीशन थी उस हिसाब से हमने अप्लाई करी, इंटर, नॉट एक्सेप्टेड। तो ये 15 से ज्यादा है, लेकिन इनका ओवरऑल अगर हम सम करें तो 50 से ज्यादा नहीं हो रहा है। सम का फॉर्मूला अलग से हम लगा के चेक कर लेते हैं, इक्वल सम प्लस के लिए लगाते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन सिलेक्ट करी हमने, ब्रैकेट क्लोज, 49। ठीक है जी, एक में यानी ये ओके है और दूसरा ऑप्शन इनका कंप्लीट नहीं है, यानी 50 नंबर इन्होंने नहीं लिए हैं, तो दैट इज नॉट एक्सेप्ट। अब इसमें एक्सेप्ट रिजेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई, तो वो आप एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड की जगह पे ऐड कर सकते हैं। ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, इसको F4 किया हुआ है हमने। जब ड्रैग करेंगे तो जहां इस तरह की लाजमी हो जाएंगी चीजें तो वो एक्सेप्ट लिखा हुआ आएगा, नहीं होंगी तो नॉट एक्सेप्ट। ड्रैग करेंगे इसको, ठीक है जी, जहां तक डाटा आपने बनाया हुआ है सिंपली ड्रैग। इसको भी हम देख लेते हैं। अब ये 50 हो गया और ये भी 15 से ज्यादा है तो एक्सेप्टेड। 54 है लेकिन 15 नंबर इन्होंने इसमें नहीं लिए थे तो नॉट एक्सेप्टेड। हमारी जो कंडीशन थी, अब इसमें एक और चीज भी हम ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम यहाँ पर इस तरह से चाह रहे हैं, जैसे सम हमने चेक करा 50 है बहुत सी जगहों पे, तकरीबन सभी में 50 है, मैं यहाँ से कुछ मैं कम कर रहा हूँ, समझाने के लिए मैं कुछ चीजें कम कर रहा हूँ। अब देखें नॉट एक्सेप्टेड, इसमें क्या हुआ कि इनकी ये वैल्यू जनरल नॉलेज ज्यादा है, लेकिन ये प्लस इनका सबका मिला के 18 15 33 5 38, तो वो इनका पूरा कंप्लीट 50 नहीं हो रहा, तो इसलिए नॉट एक्सेप्टेड। अब अगर एक चीज हम इस तरह कर लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इसमें इनका क्लियर हो गया और इन दोनों में प्लस करके इसके साथ इनका टोटल 50 नहीं हो रहा, तो ये भी नॉट एक्सेप्टेड में चले गए। लेकिन हम ये चाह रहे हैं अगर इनका ये वाला ऑप्शन कंप्लीट हुआ हुआ है जनरल नॉलेज, लेकिन इन दोनों में इनका टोटल 50 नहीं हो रहा, तो ये जब भी एक्सेप्ट हो जाए। और रिजेक्ट किस कंडीशन में हो, जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने इसमें भी 6 नंबर लिए और इसमें 5 नंबर लिए और इसमें 10 नंबर लिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, अब क्या होगा कि इसमें भी इनको क्लियर नहीं हुए ये, और फिर इनको सम करा 6 और 5 11 और 10 21, तो ये तो तीनों में ही ना उनका सम प्लस 50 हो रहा है, ना इनकी जनरल नॉलेज वाली वैल्यू, दोनों कंडीशन
ओके हो रही है तो ये तो होंगी नॉट एक्सेप्टेड। अब एक और कंडीशन क्या कर रहे थे, जैसे इसमें ये क्लियर हो गए इन दोनों का सम, लेकिन इनका क्लियर नहीं है 38, तो ये भी नॉट एक्सेप्ट हो रहे हैं अभी। अब इसमें ये रह गए, इन्होंने जनरल नॉलेज में 5 लिए, लेकिन इसमें इन्होंने फुल 25-25 नंबर ले लिए, या 21 या 23 इस तरह से। लेकिन इनका सम जो है वो 50 हो रहा है, तब भी ये एक्सेप्ट हो जाए। बात समझ में आ रही है? यानी एक में है इनका पूरा, दूसरी में इनकी कमी रह गई है, कुछ कंप्लीट नहीं है, तो इनको भी अलाउ कर लिया जाए। और टोटली रिजेक्ट कहां पर होने चाहिए, जिसमें एक भी कंडीशन मैच नहीं हो रही, यानी ये भी इन्होंने क्लियर नहीं करा और इनका सम भी जो है वो पूरा नहीं आ रहा, जैसे ये हो गए ये वाली कंडीशन। अब इसमें इन्होंने पूरा कर लिया है, लेकिन सम इनका 50 से कम है, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है जी, यानी एक में हो गया है, अगर इनकी ये कंडीशन 50 से ज्यादा है और ओवरऑल 50 नहीं है तो वो भी एक्सेप्ट हो जाए, या ये कंडीशन 15 में नहीं आ रही लेकिन टोटल 50 हो रहा है तो ये भी एक्सेप्ट हो जाए। और किसी एक में भी कोई कंडीशन हो ही नहीं रही किसी तरह से पूरी, तो वो पूरा ही नॉट एक्सेप्टेड हो जाए। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, इस फॉर्मूले को उठाएं, यहाँ से सेम यही फॉर्मूला आएगा। कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूं मैं, टैब बटन दबाएंगे, नेक्स्ट कॉलम में आ जाए, कंट्रोल वी या पेस्ट। अब इस फॉर्मूले में चेंजेस क्या करनी है, जहां एंड आ रहा है वहां और कर दें, एंटर। अब क्यों एक्सेप्टेड हो रहा है ये, क्योंकि इनकी टोटल 50 नहीं हो रही, वैल्यू देखें 49 है, तो एंड ने क्या करा, इसको भी चेक किया और ओवरऑल 50 को भी चेक किया। तीसरा ऑप्शन भी अगर मैच करेंगे तो वो तीसरा भी उसको मिलेगा, तब वो तीनों कंडीशन को मैच करेगा, उसके बाद प्रूव करेगा एक्सेप्ट। एंड का ये काम है। और जिस किसी एक कंडीशन में भी उसको वो मैच नहीं मिलेगा तो वो फौरन नॉट एक्सेप्ट करेगा। और इसी तरह अगर हमें उसमें कोई रिलीज करना है तो हम उसको और के साथ यूज करते हैं, यानी किसी एक ऑप्शन में नहीं है तो चलो दूसरे में तो है, उसको आगे बढ़ा दें, तो उस कंडीशन में और फंक्शन यूज किया जाता है। यानी अगर हम 3 कंडीशन दे रहे हैं, अब 2 में उसको नहीं मिला, एक में मिल गया, तो जब भी एक्सेप्ट करेगा। और कब मना करेगा उस चीज को, जब ओवरऑल चीजों में उसको एक भी चीज मैच नहीं मिल रही, तब वो कहेगा नॉट। ठीक है जी, अब देखें टोटल 49 है, लेकिन ये 50 ग्रेटर और बराबर वाली वैल्यू हमने टाइप करी थी तो वो मिल गई, तो उसको उसने एक्सेप्ट करा दिया। सैम इसमें तो ये एंड नहीं एक्सेप्ट किया हुआ, तो जाहिर है ये भी एक्सेप्ट करेगा। अब नॉट एक्सेप्टेड किस वजह से, कि ये वाली 15 नहीं है इनकी वैल्यू, लेकिन ओवरऑल 50 है, तो और फंक्शन इन्हें भी एक्सेप्ट करेगा। इसमें आ जाता है नॉट एक्सेप्टेड 38, लेकिन ये वैल्यू 15 इनकी है तो एक्सेप्ट करेगा ये भी। उसके बाद 6, 5, 10, 21, 15 हो रही है इनकी पूरी वैल्यू कंप्लीट, और इनका ओवरऑल टोटल भी 50 नहीं है। अब ये कहेगा नॉट एक्सेप्ट। ठीक है जी, बात समझ में आई। और फिर उसके बाद 5 ये पूरा नहीं है, लेकिन ओवरऑल इनका कितना आ रहा है 50, तो ये भी एक्सेप्ट करेगा। तो एंड और फंक्शन समझ में आए होंगे आपको, एंड इफ के साथ और इफ के साथ, दोनों तरीका मैंने समझाया इसकी कैलकुलेशन करने का आपको। और कोई डाउट हो तो अभी भी आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और इसके अंदर ऑप्शन कमेंट का मौजूद है, वो भी आप कर सकते हैं। और इससे पहले बार बार इस तरह की वीडियो अच्छी, यूजफुल और हेल्पफुल अपनी नॉलेज में इजाफा करने की देखने के लिए शाह यूट्यूब चैनल के नीचे देखें सब्सक्राइब का भी बटन है, ताकि मैं बार बार जगाता हूँ आपको इस तरह की वीडियो दिखा के, तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।